सुनते हो ना देवता, देवता कौन होते हैं? तो वहां लिखा है देवोदानादवा दीपनादवा द्योतनादवा द्युस्थानो भवती थी वा। इसका मैं सरल अर्थ बताता हूं। देवता कौन है? जो हमें कुछ देता है वो देवता है, सीधा अर्थ है। और इसमें कौन देते हैं हमें? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। मां हमारे लिए देवता है, पिता हमारे लिए देवता है, गुरुजन हमारे लिए देवता है। क्यों है देवता? क्योंकि वो हमें देते हैं। माता पिता ना होते तो हमारा जीवन कहां से होता? वो जन्म दे करके पाल पोस करके बड़ा ना करते तो हम यहां कहां होते? और वो पाल पोस करके बड़ा कर भी देते, लेकिन विद्या यदि ये गुरुजन ना देते तो इस दुनिया में कैसे सुख से जी पाएंगे? ये चारों तरफ आपके देवता बैठे हैं। उन देवताओं से कोई बात नहीं छिपानी। वो आपके हित चिंतक हैं, वो आपके सुख दुख के साथी हैं, वो आपको हर मोर्चे पर संभालेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, कभी भी कोई गलती हो जाए तो अपने माता पिता गुरुजनों को जरूर बताओ। आपके जो ऐसे लोग हैं जो बड़े हैं, समझदार हैं, आपकी बात को सुनते उनको जरूर बताओ। उससे आपका सदा के लिए समाधान निकलेगा। और अंतिम बात, भय, लज्जा और शंका, तीन ऐसे शब्द हैं जहां जीवन में ये पैदा हों वो काम करने का नहीं है। समझ में आई? बोलो मेरे पीछे। भय, लज्जा, शंका। इसका अर्थ समझो क्या है। आप कोई काम करने लगे और आपको डर लगता है कि पता लगेगा तो क्या होगा। डर हो गया ना। जिस काम में डर है ना, समझो ये करने का है ही नहीं, छोड़ दो वहीं पे। और लोग क्या कहेंगे? लज्जा है, मैंने कर दिया तो दुनिया क्या बोलेगी, अड़ोस पड़ोस क्या बोलेगा, माता पिता क्या कहेंगे, गुरुजन क्या कहेंगे। यदि ये चीज पैदा है तो वो काम करने का नहीं है। तीसरी, शंका। हर समय चोर चोरी करता कोई आ ना जाए, शंका रहती है। ये जो कर्म है मेरे प्यारे बच्चों, अभी इस बचपन में आदतें बनाओ। ये आपके भावी जीवन की नींव है, आधारशिला है। यदि आपने महापुरुषों की जीवनी पढ़ी और जिन महापुरुषों की कहानियां मैंने सुनाई उनको पढ़ा और इनको जीवन में अपना लिया और परिश्रम आपकी ताकत बन गई और व्यसनों से आप मुक्त रहे, तो आपको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? सब द्वार खुले हैं। दुनिया इंतजार कर रही है आप लोगों की। अब आप बच्चे हैं। मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर भी हूं और मैं स्वयं 1998 में बहुत मेहनत करता था, गुरुकुल चलाता था। वहाँ कोई पैसा नहीं था, कोई सरकारी अनुदान नहीं था। मेरे यहाँ आपसे भी गरीब बच्चे थे जो कोई उनको बेचारों को पढ़ा भी नहीं पाता था, मैं वो रखता था। और उनके लिए गेहूं चावल गांव गांव में मैं कंधे पे रख के मांगता था, भीख मांगता था उनके लिए। और दिन में उनको पढ़ाता, रात को मांगता। ये काम मैंने 22 साल तक किया बच्चों, 22 साल तक। और जहां कोई बच्चे नहीं भेजता था, जब मैंने उस संस्था को संभाला, वो मेरी नहीं है, आज भी नहीं है, मैं उसका ट्रस्टी भी नहीं हूं। मैं केवल उसमें एज ए प्रधानाचार्य, एज ए प्रिंसिपल नियुक्त हुआ था। और क्यों हुआ था? 21 साल थी मेरी उम्र उस समय। ये नहीं था मैं बहुत योग्य, ऐसा नहीं था। इसलिए नियुक्ति हो गई कि वहां कोई आना ही नहीं चाहता था। कौन मरेगा भूखा? लेकिन परिश्रम, मेहनत
लगातार समर्पण। उस मेहनत में मैं बीमार हुआ, लूएं लगी गर्मी में, और इतना बीमार में हुआ था कि मेरी मौत डिक्लेयर कर दी थी अपोलो, ऑल इंडिया मेडिकल, पीजीआई, सब जगह की आदमी अब बचेगा नहीं। इतने गंभीर बीमारी में मैं गुजरा, लेकिन नेचुरोपैथी से, खान पान से, दिनचर्या से उसी ने मेरे को जिंदा कर दिया। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।